17 साल पहले राजशाही छोड़ लोकतंत्र अपनाने वाला भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों हिंसा और गंभीर विरोध प्रदर्शन के दौर से गुजर रहा है। जनता सड़कों पर है, मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि नेपाल में लोकतंत्र को खत्म कर एक बार फिर राजशाही बहाल की जाए। हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लिए ये आंदोलनकारी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह के समर्थक हैं। जोर जोर से ये राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। इस तरह के उग्र प्रदर्शन राजधानी काठमांडू समेत देश के कई इलाकों में हो रहे हैं। देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती देख नेपाल की केपी ओली सरकार सख्ती दिखा रही है। पीएम ओली ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कल यानी शुक्रवार को काठमांडू में राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। नेपाल के हालात कितने नाजुक हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आंदोलन को काबू में करने के लिए सेना को बुलाना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि 80% हिंदू जनसंख्या वाले भारत के इस पड़ोसी देश में स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जनता का रोष बढ़ता जा रहा है। इसी असंतोष की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साल 2008 में नेपाल में शासन की दशकों पुरानी राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर लोकतंत्र को अपनाया गया था। तब से लेकर अब तक यहां 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। कमोबेश इन सभी सरकारों से जनता को हताशा और निराशा ही हाथ लगी है। राजनीतिक अस्थिरता और कुशासन के चलते नेपाल में भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि नेपाल की जनता देश में एक बार फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रही है। बीते कुछ समय से कई रैलियां और प्रदर्शन हुए जिसमें राजशाही को फिर से स्थापित किए जाने की मांग की गई। इन सब में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सक्रियता भी देखी जा रही है। 6 मार्च को पोखरा में उन्होंने पूर्व राजा वीरेंद्र की मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। 9 मार्च को वो पोखरा से काठमांडू पहुंचे, जहां हजारों लोगों की भीड़ उनके स्वागत में इकट्ठा हुई थी। इस दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ज्ञानेंद्र शाह ने कहा कि समय आ गया है, हम देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता लाने की जिम्मेदारी लें। उधर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता ज्ञानेंद्र शाह पर फिर से नेपाल का राजा बनने के लिए विदेशियों की दलाली करने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच वहां की सिविल सोसाइटी इसका ठीकरा भारत पर फोड़ रही है। पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह की आलोचना करते हुए ये लोग नेपाल की मौजूदा हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिविल सोसाइटी का कहना है कि ज्ञानेंद्र शाह राजशाही को फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसमें उन्हें भारत में धार्मिक कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त है। ज्ञानेंद्र शाह नेपाल में राजशाही को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं, जिसे हम सभी संविधान के विरुद्ध मानते हैं। इसका उद्देश्य अवसरवादियों के लाभ के लिए अराजकता फैलाना है और जिसे भारत में धार्मिक कट्टरपंथियों के समर्थन से अंजाम दिया जा रहा है। नेपाल के ये संगठन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि योगी ने ज्ञानेंद्र शाह की लखनऊ में कई रैलियां आयोजित करवाई हैं, साथ ही सार्वजनिक रूप से नेपाल में राजशाही की वापसी की इच्छा भी व्यक्त की है। अब यह महज संयोग ही हो सकता है कि कुछ दिनों पहले ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बैनर भी लहराए जा रहे थे। नेपाल के बेहतर भविष्य के लिए राजशाही या लोकतंत्र, इन दोनों में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था मुनासिब होगी, ये वहां की जनता को तय करना है। ये सच है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे नेपाल के लोग मौजूदा हालातों से ऊब चुके हैं।
हकीकत ये भी है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना कभी भी भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन नेपाल में यह अस्थिरता भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी देश में अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके प्रभाव से भारत अछूता कैसे रह सकता है।